सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। अपने स्त्री स्ट्रगल ड्रीम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो 21 डेज का चैलेंज ली हूँ उसे कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने ये चैलेंज नहीं लिया है कि मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ूँगी या रात में पढ़ूंगी। मैंने ये चैलेंज लिया है कि हर दिन हमारा बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। जैसे मैंने 6 घंटे का पढ़ाई की तो नेक्स्ट अगले दिन उसके टारगेट को आगे बढ़ाऊंगी। बाकी मैंने 6 घंटे का ही चैलेंज लिया है कि मैं हर दिन 6 घंटे अपना कंप्लीट करूंगी, चाहे दिन में करूं या रात में करूं। बट इसका कोई मैंने शेड्यूल नहीं बनाया है। बस शेड्यूल मेरा ये है कि मैं 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करूंगी। 6 प्लस ही रहेगा, लेकिन इससे कम नहीं हो पाएगा। अभी मेरा 3 डेज हो गया है, 3 दिन हो गया है, अभी तो कंप्लीट ही हो रहा है। बाकी आगे क्या होता है, क्योंकि मैंने जब टारगेट अपना बनाती हूँ कि मैं 21 डेज का चैलेंज लेती हूँ कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, तो 2 दिन 3 चीज़ें अच्छे से हो पाती है। तो 2 दिन 3 दिन के बाद थोड़ा सा फिर डाउन होने लगता है। तो मैं इसे कंटिन्यू करने का प्रयास पूरा कर रही हूँ और आगे करती भी रहूँगी। अभी तो आज तीसरा दिन है, फिर नेक्स्ट डे देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये चैलेंज थोड़ा अगर लिया जाता है तो इससे पढ़ाई भी अपनी हो जाती है, क्योंकि बैठे क्या कर सकते हैं। और वैकेंसी तो आएगी ही आएगी और सामने लगी भी है, तो उसके लिए तो पहले से ही पढ़ाई की जानी चाहिए। और यूपी टेट की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। टीजीटी का जो मैं नोट्स बना रही हूँ उसमें साठोत्तरी कविता और साठोत्तरी कविता की विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ, ये सारे टॉपिक इसमें चल रहे हैं। तो इसका मैं अभी नोट्स बना रही हूँ। इस तरीके से नोट्स है, टीजीटी का है। तो इतना तो हम बना लिए हैं, अभी बना ही रहे हैं। फिर ये अरुण कमल और दिखाते हैं, ये है आलोचना रामदरस मिश्र, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें लगाए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और विनोद कुमार शुक्ल, ये भी ये हैं। और फिर उसके बाद इसमें है समकालीन कवित्रियाँ इसमें हैं। तो ये आप इस तरीके से हम अपना नोट्स बनाए हैं और अभी बन ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी तो मेरी राइटिंग नहीं है, लेकिन अब इतना आराम से भी नहीं लिख सकते हैं। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसमें से मैं, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये टॉपिक इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार है और साहित्य अकादमी पुरस्कार। इतना हो गया है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इतना मैंने किया है, मतलब इतना नोट्स मैंने बनाया है। इस तरीके से हमारे नोट्स हैं। फ्रेंड्स, हम ये बैच के थ्रू ही बना रहे हैं। बैच में रिकॉर्डेड वीडियो है, वहीं से हम इसको कवर कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल क्लासें चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं क्लासें। मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे नोट्स पहले बनाना है। तो मैं क्लास नहीं कर रही हूँ क्योंकि पुरानी वीडियो से ही मैं नोट्स अपना कवर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि सिलेबस पहले कंप्लीट कर लिया जाए, तो फिर बाद में रिवीजन करना रहेगा। रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी करते रहेंगे। तो आप लोग की पढ़ाई किस तरीके से चल रही, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से ही, नहीं तो एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो हम आप परेशान हो जाते हैं कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है, हमारे पास अब टाइम कम है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में हम लोग उलझे रहते हैं और फिर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो पहले से ही सिलेबस कंप्लीट किया जाए और सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी करिए और मॉक टेस्ट भी दीजिए अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो अपना पहले भी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, मार्केट से मंगवा लीजिए। कुछ बुकें तो इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि आपके पास होनी ही चाहिए, तो उसको आप लोग ले लीजिए। और न्यू टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो तो भी अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप अगर तैयारी करोगे तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे। और मैं बैच की असलियत बताऊं कि सच क्या है, सच्चाई क्या है बैच लेने से। अगर आप बैच लोगे तो आप ये मत सोचो कि आज मैंने बैच ले लिया है तो आज 0 लेवल से ही हमें क्लासें मिलेंगी।
आपको जीरो लेवल से क्लासें नहीं मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव क्लास तो मिलेगी ही, लेकिन जीरो लेवल से नहीं। मतलब कि आप जब बैच लियो तब से स्टार्टिंग नहीं रहेगी, उसमें बहुत सारी वीडियोज पड़ी रहेंगी, आप उसको कवर करोगे तो लाइव क्लास कर ही नहीं पाओगे, और लाइव क्लास करोगे तो बहुत आगे रहती है लाइव क्लास। और हमको तो स्टार्टिंग से ही चाहिए क्लास, तो स्टार्टिंग से ही आपको क्लासें रिकॉर्डेड मिलेगी, आपको लाइव स्टार्टिंग से नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पहले से जुड़े रहते हैं तो क्लासें पहले से ही चलती रहती हैं। और जब आ जाता है नोटिफिकेशन तो उसमें तो दिया रहेगा कि लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, सब मतलब मिलेगा, आपको थ्योरी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन रिकॉर्डेड चीज़ें मिलेंगी, जीरो लेवल से आपको नोट्स बनाना है तो वहीं से आप बनाओगे। बाकी क्लासें आपको मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी क्लासें, लेकिन बहुत आगे वो चीज़ें हो चुकी रहेंगी जो आपको मिलेंगी। तो पहले से ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर कहीं से बैच अगर ले रहे हो, टीजीटी का ले रहे हो, पीजीटी का, आप एलटी ग्रेड का, जिसका भी आप बैच लेना चाहते हो, तो अगर बैच ले रहे हो तो ले लो बैच, अपना अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। उसमें अपना सिलेबस भी आप कंप्लीट कर लोगे अगर अभी से ही अगर बैच कहीं से परचेस कर लोगे तो। और बुक वगैरह तो आपको रखना है, अगर आप नहीं ले सकते हो बैच तो आप बुक अपने पास रखिए, बुक रखिए, बुक से आप अपना नोट्स बनाइए, क्यों नोट्स बनाना ही आपको पड़ेगा, आपको रिवीजन करना है। कितनी बार आप बुक को पढ़ोगे, इतनी मोटी मोटी बुक देख के तो वैसे भी परेशान होने लगते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो एक बार, दो बार, तीन बार से ज़्यादा पढ़ी ही नहीं जाती है बुक। जब नोट्स उसी आप बना लोगे ना तो फिर उसी को रिवीजन करना। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।